नमस्कार साथियों, आज शुद्धि अशुद्धि का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं ये अशुद्ध शब्द हैं, इनको हम शुद्ध करके यहाँ पर लिखेंगे। बहुत ही बारीकी से आपको कहाँ क्या सुधार करना है और क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को बताऊंगा, साथ ही साथ इनका अर्थ भी बताऊंगा। तो इन सभी चीज़ों से अवगत होने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंताक्षरी, अंताक्षरी ये गलत लिखा है। अंताक्षरी आपका गलत लिखा है। सही क्या होता है? अंत्याक्षरी आ हो, है ना, आधा ना होता है, फिर आधा त्या होता है, या पर आ की मात्रा, अंत्याक्षरी, है ना, ये आपका शुद्ध है। अंत्याक्षरी मीन्स होता क्या है, इसका माने क्या होता है? अंत्याक्षरी एक खेल का नाम है ना, एक खेल का नाम है। अंतिम अक्षर को ले करके खेला जाने वाला एक खेल है। जैसे कोई पद्य हम पढ़ते हैं तो पद्य पढ़ करके ख़त्म जहाँ करते हैं, उसका अंतिम अक्षर जो होता है उसी अंतिम अक्षर को ले करके कोई दूसरा व्यक्ति, हमारा जो हम जिससे खेल रहे हैं वो व्यक्ति उसी अक्षर से शुरुआत करता है, उसका जहाँ अंत होगा उससे फिर हम शुरुआत करेंगे। इस तरह से अंतिम अक्षर को ले करके खेला जाने वाला जो खेल होता है उसका नाम होता है अंत्याक्षरी, और उसका शुद्ध यही होता है। आ रहेगा आधा ना, आधा ता, या उसके बाद छरी, अंत्याक्षरी, है ना। होता क्या है कि ये हमको शुद्ध यही है, लेकिन हम शुद्ध की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि अशुद्ध को हम बचपन से देखते आए हैं, लिखते आए हैं, इसी वजह से ये अशुद्ध वाला ही हमको शुद्ध दिखने लगता है ना। अगर हम अशुद्ध ना लिखते तो ये टॉपिक बनता ही क्यों? शुद्धि अशुद्धि का टॉपिक बनता ही नहीं। लेकिन हमारे लेखन में शुद्धि और अशुद्धि दोनों का समन्वय है, तो उसमें से जांच पड़ताल करने के लिए क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। तो याद रख लें, शुद्ध शब्द में आपका अंत्याक्षरी ऐसे ही रहेगा, है ना। तदोपरांत, तदोपरांत जो लिखा है ना ये गलत है। शुद्ध क्या होगा? तदुपरांत होगा, तदुपरांत। ये तद धन उपरांत, हम कहते हैं ना, संधि विच्छेद करेंगे, तद धन उपरांत, तो तदुपरांत बनता है, ना कि तदोपरांत बनता है। तो तदुपरांत ये शुद्ध है, इसका मतलब होता है उसके बाद। तदुपरांत मीन्स उसके बाद, ये शुद्ध होगा। अस्थाई ये आपका गलत लिखा गया है ना, ये गलत लिखा गया है। सही क्या होगा? यहाँ पर जो बड़ी ई दिख रहा है ना, यहाँ पर या पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी, ऐसे अस्थाई, यहाँ या पर या रहेगा, या पर बड़ी की मात्रा, अस्थाई, अस्थाई, है ना। और प्राक्कथन, प्राक्कथन ये आपका गलत लिखा हुआ है। सही क्या हो जाएगा? प्रा आधा का, यहाँ जो का पूरा दिख रहा है ना, आधा का फिर पूरा का, उसके बाद प्राक्कथन। प्राक्कथन मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना होता है। प्राक्कथन मीन्स क्या होता है? प्रस्तावना होता है। ये आपका शुद्ध है, जहाँ पर आधा का पूरा का रहता है ये वाला आपका शुद्ध है। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्राक्कथन में यही वाला आपका शुद्ध है। रासायनिक, रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक होता है। रा पर भी मात्रा रहती है, यहाँ पर रा पर मात्रा नहीं है। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक मतलब रसायन से बना हुआ, रसायन से बना हुआ जो होता है उसको रासायनिक कहते हैं। द्वंद्व ये गलत लिखा हुआ है ना। क्या होता है द्वंद्व में? जहाँ पर यहाँ पर वाह आधा है ना, यहाँ पर भी वाह आधा रहेगा। तो द्वंद्व में यहाँ आधा वाह है तो यहाँ आधा ना, फिर यहाँ दा है तो यहाँ भी आधा वाह होना चाहिए, जो कि नहीं था। तो यहाँ पर ऐसे आप कर देते हो तो ये करेक्ट हो जाता है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। द्वंद्व मीन्स क्या? लड़ाई झगड़ा होता है ना। अब ये द्रष्टव्य दिया है, द्रष्टव्य नहीं दृष्टव्य होता है। क्या होता है? दृष्टव्य, री की मात्रा होती है। यहाँ पर जो इस तरह से खींच देता है वो रा है, ये जो खींचा गया है वो रा है, लेकिन ये क्या है? री की मात्रा है ना। दृष्टव्य, दृष्टव्य, दृष्टव्य मतलब दिखाई देना, है ना। दृष्टव्य मतलब जो दिखाई देता हो, दृष्टव्य, दृष्टव्य वह होता है जो दिखाई देता हो। तो दृष्टव्य शुद्ध होता है, द्रष्टव्य आपका गलत होता है। संन्यास, संन्यास जो ये लिखा है ये गलत लिखा है।
शुद्ध क्या होगा, जो अंग की बिंदी है वो तो रहिबे करेगा, यहाँ आधा न आ जाता है, संन्यास है ना, ऐसे अंग की बिंदी रहता है ये संन्यास, ऐसे संन्यास। संन्यास आप जानते हो, संन्यास किसे कहते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त जो होता है उसको कहा जाता है ये संन्यास है ना। सांसारिक मोह माया से परे जो होता है उसी को संन्यास बोला जाता है। तो संन्यास ये शुद्ध होता है, याद रखना, संन्यास में आधा ना भी रहता है। हस्ताक्षेप गलत होता है, हस्तक्षेप होता है ना। ता पर जो आ की मात्रा दिख रही है यही गलत है, हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप होता है, ऐसे हस्तक्षेप, हस्तक्षेप ये आपका शुद्ध होता है। यहाँ दंपति दिया है, ता पर छोटी की मात्रा दिया, यही गलत है ना। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मीन्स आप जानते हैं, हस्तक्षेप मीन्स मतलब दूसरे के काम में टांग अड़ाना है ना। दूसरे के काम में, दो लोगों के बीच जो काम है उसमें आप टांग लड़ाते हो तो हस्तक्षेप कर रहे हो। तो दूसरों के काम में टांग अड़ाना हस्तक्षेप कहलाता है। दंपति नहीं होता, दंपति होता है, दंपति बड़ी की मात्रा होता है। याद रखना कि दंपति, दंपति मतलब विवाहित जोड़ा जो होता है उसी को दंपति बोला जाता है ना। ये संग्रहित, संग्रहित नहीं, हा पर बड़ी की मात्रा, संग्रहित होता है, संग्रहित ऐसे संग्रहित है ना, संग्रहित, हा पर बड़ी की मात्रा, संग्रहित है ना, ये शुद्ध होता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं स्वाति जो लिखा है ना। संग्रहित, संग्रहित माने होता है इकट्ठा करना, संग्रहित मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना। ये स्वाति दिया है जो कि गलत है, स्वाति सही होता है, स्वाति है ना। ये स्वाति जो होता है सरस्वती का पर्यायवाची होता है, इसके मीन्स सरस्वती भी होगा, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो भी इनका अर्थ निकाला जाता है। अधोपतन, अधोपतन आपका गलत है, अधः पतन होता है। क्या होता है, अधः पतन, यानी अधः पतन का मतलब अधोपतन, अधः पतन शुद्ध होता है। अधः पतन का मतलब है कि नीचे की ओर बढ़ना, नीचे की ओर बढ़ना अधः पतन कहलाता है ना। कृपा गलत होता है, कृपया है ना, कृपा गलत, ये कृपया गलत है, कृपा सही है, कृपा, ये कृपा जो लिखा रहता है ये सही है। और कृपा मीन्स होता क्या है, कृपा मीन्स होता है निस्वार्थ भाव से किया गया जो उपकार होता है। कोई भी व्यक्ति होता है उसके ऊपर निस्वार्थ भाव से जब हम उपकार करते हैं तो कहते हैं कि उसके ऊपर हमारी कृपा हो गई है ना। तो कृपा निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार है ना, कृपा कहलाता है। सामाजिक ये गलत होता है, सामाजिक, सामाजिक है ना, ये सही होता है। सा पर भी मात्रा रहती है। समाज से संबंधित, समाज से संबंधित है ना, उस जो समाज से संबंधित होता है उसी को सामाजिक बोला जाता है। चार दीवारी, चहर दीवारी, चहर दीवारी ये आपका शुद्ध होता है। चार दीवारी शुद्ध नहीं है, चहर दीवारी ये शुद्ध है ना। उन्मिलित, उन्मिलित नहीं सही होता, ला पर भी बड़ी की मात्रा रहती है ना। उन्मिलित है ना, उन्मिलित, उन्मिलित मीन्स क्या होता है, इसका मायने क्या है। उन्मिलित मीन्स होता है खुला हुआ, उन्मिलित मीन्स होता है क्या, खुला हुआ, इसका मीन्स होता है खुला हुआ है ना। मायने इसका जो अर्थ होता है ये भी थोड़ा मायने रखता है। ये देखिए प्रामाणिक, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक, प्रामाणिक है ना, प्रामाणिक, प्रामाणिक मतलब ऐसा दस्तावेज जो प्रमाण के लिए माना गया हो उसको कहते हैं प्रामाणिक है ना। वह दस्तावेज जो प्रमाण के लिए मान्य हो उसको कहते हैं प्रामाणिक है ना। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व नहीं ऊर्ध्व, बड़ा ऊ रहता है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। ये सृष्टा दिया है ये गलत है, सृष्टा नहीं सृष्टा होगा, यहाँ पर री नहीं होगा, रा की मात्रा होगी है ना, रा रहेगा इसमें। ये जो री की मात्रा है ये गलत है, इसकी जगह पर रा रहेगा, ऐसे यहाँ पर ऐसे रा रहेगा है ना। सृष्टा, सृष्टा मतलब
सृष्टा मतलब क्या? सृष्टि का, सृष्टा मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाला, हम ब्रह्मा जी को कह सकते हैं, है ना। सृष्टि का निर्माण करने वाला जो होता है उसी को सृष्टा बोला जाता है। ब्रह्मा जी कह सकते हैं सृष्टा मतलब सृष्टि का निर्माण करने वाला। अनुदित, अनुदित ये गलत है, अनुदित होता है, बड़ा उ की मात्रा रहेगी, अनुदित, अनुदित, है ना। इसके मीन्स क्या होता है? अनुदित मीन्स होता है अनुवाद किया हुआ, अनुदित मीन्स होता है अनुवाद किया हुआ। अनुदित सही है, बड़ा उ की मात्रा जो होती है यही सही है ना। निरस्ता ये गलत है, नीरस्ता, नीरस्ता, नीरस्ता मतलब जिसमें रस ना हो, नीरस्ता मतलब जिसमें रस ना हो। तो ये कुछ शब्द थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे, इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना।